भारत एक विविधताओं का देश है, जहां विभिन्न जनजातियां सदियों से प्रकृति के साथ गहरा तालमेल बिठाकर जीवन यापन करती आ रही हैं। विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियां कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी अपनी अनोखी जीवन शैली से हमें आश्चर्यचकित करती हैं। ये लोग ऊंचे पहाड़ों पर घर बनाकर प्रकृति की गोद में रहते हुए पशुपालन, कृषि, वन संग्रह और हस्तशिल्प से अपना जीवन चलाते हैं। इनकी जीवन शैली न केवल टिकाऊ है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की एक जीती जागती मिसाल भी है। दुनिया के कई घने और दुर्गम जंगलों में आज भी कुछ ऐसे आदिवासी समुदाय रहते हैं जो आधुनिक सभ्यता से दूर पेड़ों पर अपने घर बनाकर जीवन व्यतीत करते हैं। यह जीवन शैली भले ही हमें आश्चर्यजनक लगे, परंतु यह उनकी परिस्थितियों और प्राकृतिक वातावरण के अनुसार पूरी तरह उपयुक्त है। न्यू गिनी के घने जंगलों में कोरवाई जनजाति के पड़ोस में रहती है एक और अनोखी सभ्यता, कोम्बाई जनजाति। ये लोग भी पेड़ों पर घर बनाकर जीते हैं, जैसे प्रकृति ने खुद उन्हें ऊंचाई की गोद में छुपा रखा हो। इंडोनेशिया के पापुआ प्रांत के दक्षिणी हिस्से में फैले इन जंगलों में कोम्बाई लोग सदियों से अलग थलग रहकर अपनी दुनिया बसाए हुए हैं। कोम्बाई के घर 3 तरह के होते हैं। गुरो नाम का मुख्य घर जमीन से 3 से 15 मीटर ऊपर, जहां पूरा परिवार रहता है। फिर वालिना, जो 15 मीटर से ज्यादा ऊंचा होता है और पुरुषों के लिए चौकीदार जैसा काम करता है, दुश्मनों पर नजर रखने के लिए। और सबसे नीचे इबेना, जो महिलाओं के लिए खास होता है, खासकर बच्चे जन्मने या मासिक धर्म के समय। बड़े इबेना में सागो ग्रब्स का त्योहार मनाया जाता है। इसकी वही पुरानी वजह, जंगल का खतरा, मच्छरों से मलेरिया, बाढ़, जंगली जानवर और पड़ोसी जनजातियों से हमले। पहले ये लोग भी योद्धा थे और दुश्मनों से बचने के लिए पेड़ों पर चढ़ गए। अब भी उनका जीवन प्रकृति पर निर्भर है। मुख्य भोजन सागो पाम से निकला स्टार्च और उसके लार्वा सागो ग्रब्स, जो उनके लिए डेलिकेसी है। पुरुष शिकार पर जाते हैं, धनुष बाण से जंगली सुअर या अन्य जानवर पकड़ते हैं। महिलाएं सागो प्रोसेस करती हैं और बच्चे जंगल को अपना स्कूल बनाते हैं। कोम्बाई की दुनिया में आग की रोशनी रात को घर को गर्म रखती है और पेड़ की छाल से बनी रस्सियां सब कुछ बांधती हैं। वे मानते हैं कि जंगल में आत्माएं हैं और हर काम में प्रकृति से इजाजत लेते हैं। लेकिन अब बदलाव आ रहा है। कुछ लोग गांवों में शिफ्ट हो रहे हैं, बाहर की चीजें जैसे कपड़े या औजार इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ये सभ्यता अपनी ऊंचाई वाली जिंदगी बचा पाएगी या आधुनिकता उन्हें नीचे खींच लेगी? लेकिन दुनिया अब दूर नहीं। टूरिस्ट, डॉक्यूमेंट्री टीम्स और बदलता मौसम इनकी जिंदगी को प्रभावित कर रहे हैं। कुछ घर तो फिल्मों के लिए ही बनाए गए थे, लेकिन असली वाले आज भी खड़े हैं, प्रकृति और इंसान के सामंजस्य का सबूत। ये लोग हमें सिखाते हैं कि घर ऊंचाई पर नहीं, सुरक्षा और शांति में होता है। क्या हम उनकी तरह प्रकृति से जुड़ पाएंगे? पेड़ों पर रहने वाले लोग अपने घर लकड़ी, बांस, पत्तों और लताओं की सहायता से बनाते हैं। पानी के लिए ये लोग वर्षा जल संग्रह करते हैं। इसके अलावा पास की नदियों और झरनों से पानी लाया जाता है। कुछ स्थानों पर बांस की नलियों द्वारा पानी ऊपर तक पहुंचाया जाता है। पानी का उपयोग बहुत सावधानी से किया जाता है। इनके कपड़े पेड़ों की छाल, पत्तों और पशुओं की खाल से बनाए जाते हैं। बीमारियों के इलाज के लिए वे जंगल में मिलने वाली जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हैं। उनके लिए जंगल ही अस्पताल और दवाखाना है। पेड़ों पर रहने वाले लोग हमें यह सिखाते हैं कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर भी सुरक्षित और सुखी जीवन जिया जा सकता है। पेड़ों पर घर बनाकर जीवन जीने वाली ये जनजातियां हमें यह भी सिखाती हैं कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर कैसे एक संतुलित और टिकाऊ जीवन जिया जा सकता है। इनकी जीवन शैली न केवल उनकी बहादुरी का प्रतीक है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा भी है। हमें इनकी संस्कृति का सम्मान करना चाहिए और इसे संजो कर रखना चाहिए। उनका जीवन सरल, आत्मनिर्भर और पर्यावरण के अनुकूल है। आज की आधुनिक दुनिया को इनके जीवन से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। ये कहानियां बताती हैं कि पेड़ों पर रहना सिर्फ जरूरत नहीं, एक पूरी जीवन शैली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द आए,
तो इस वीडियो पर 500 कमेंट होने चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।